सुमन को इस नए बंगले में शिफ्ट हुए 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके थे। उसके पति राहुल का ट्रांसफर कुछ हफ्ते पहले ही इस शहर में हुआ था। सरकार की तरफ से उन्हें ये बंगला तुरंत मिल गया था। बंगला बड़ा और खूबसूरत था, लेकिन शहर से काफी दूर था। आसपास में कुछ ही घर थे। राजू, उनका बेटा, इस बंगले को पहली ही नजर में पसंद कर चुका था। लेकिन जब से सुमन ने उस घर में कदम रखा था, उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसके दिल में हमेशा एक डर सा बना रहता था। पड़ोसी उनसे दूरी बनाए रखते थे। क्या बात है सुमन, आज तुम कुछ ज्यादा ही गुमसुम हो। सब ठीक तो है ना? राहुल, यहाँ के लोग थोड़े अजीब नहीं लगते तुम्हें? सब हमें अजीब नजरों से देखते हैं, कोई ठीक से बात नहीं करता। अरे बस इतनी सी बात। मुझे लगा क्या हो गया, शायद हम नए हैं इसलिए थोड़ा अजनबीपन है। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। मुझे सच में अजीब लगता है राहुल, जैसे कोई हमें देख रहा हो। कोई है यहाँ। सुमन, अब बहुत रात हो गई है, चलो सो जाओ। राहुल सो जाता है, लेकिन सुमन देर तक जागती रहती है। अचानक उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। ये तो राजू की आवाज है। सुमन जल्दी से उठती है और राजू के कमरे की तरफ जाती है। सुमन राजू के कमरे का दरवाजा खोलती है। राजू, किससे बात कर रहे हो? अपनी दोस्त चंद्रकला से। क्या? राजू, इस घर में हमारे अलावा कोई नहीं है। मम्मी, ये मेरी और चंद्रकला की सीक्रेट दोस्ती है। उसने कहा है कि मैं उसके बारे में किसी को ना बताऊं। देखो ना, वो आपको गुस्से से देख रही है। आप कमरे से बाहर चली जाइए ना प्लीज। सुमन डर से कांपते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। राहुल, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। वो राजू और चंद्रकला की बातचीत के बारे में बताती है। अरे सुमन, राजू अभी बच्चा है। अक्सर बच्चे इस उम्र में काल्पनिक दोस्त बना लेते हैं। तुम बेवजह डर रही हो। वैसे भी मैं आज रात काम से बाहर जा रहा हूँ, सुबह लौटूंगा। राहुल चला जाता है। सुमन अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी होती है और दरवाजे की ओर देख रही होती है। वो देखती है कि एक परछाई राजू के कमरे की तरफ जा रही है। राजू का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो परछाई अंदर चली जाती है। वो जल्दी से राहुल को कॉल करती है और सब कुछ बताती है। सुमन, बस करो, मुझे काम करने दो। मैं सुबह से पहले नहीं आ सकता। फोन कट जाता है। तभी राजू की चीख सुनाई देती है। सुमन दौड़ती है, लेकिन राजू कमरे में नहीं होता। फिर अचानक उसे बेसमेंट से आवाज आती है। मम्मा! मम्मा! सुमन दौड़ते हुए बेसमेंट में जाती है। बेसमेंट में रोशनी फैली हुई थी। कई लोग खड़े थे और एक लड़की राजू का हाथ पकड़ी थी। राजू बेटा कहाँ है? कौन हो तुम लोग और ये सब क्या हो रहा है? मैं ही हूँ चंद्रकला, तुम्हारे बेटे की खास दोस्त। घबराओ मत सुमन, अब राजू तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा और तुम भी इस घर से कभी बाहर नहीं जा पाओगी। सभी के चेहरे भूतों और चुड़ैलों में बदलने लगते हैं। चंद्रकला भी एक भयानक डायन बन जाती है। वो सुमन को पकड़ लेती है। सुमन अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है और जोर जोर से चिल्लाती है। छोड़ो, मुझे जाने दो, कोई बचाओ मुझे। डायन उसे एक श्रापित कमरे में बंद कर देती है। राहुल लौटता है और घर में किसी को नहीं पाता। सुमन, राजू, कहाँ हो तुम लोग? पूरा घर ढूंढता है, लेकिन कोई नहीं मिलता। राहुल बाहर जाकर पड़ोसियों से पूछता है। भाई साहब, आपने मेरी पत्नी और बेटे को जाते देखा? नहीं भाई, मैंने तो किसी को नहीं देखा। तभी एक बूढ़ी अम्मा पास आती है। क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों हो? राहुल सारी बात बताता है। बेटा, ये पहली बार नहीं हुआ। तुमसे पहले भी जो लोग यहाँ रहने आए थे, वो सब इसी बंगले में फंस गए और आज तक कोई जिंदा नहीं लौटा। ये सब क्यों? ऐसा क्या है इस बंगले में? ये बंगला ही नहीं, पूरा गांव श्रापित है। राहुल और भी डर जाता है और अम्मा की तरफ शंका से देखने लगता है
और फिर राहुल बूढ़ी अम्मा से पूछता है, कहीं आप भी राहुल, यहाँ के लोग थोड़े अजीब नहीं लगते तुम्हें?